हाय एवरीवन, वेलकम टू टाइलर जोन। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो कंटिन्यू करते हैं स्वतंत्र राज्य 18वीं सदी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने हैदराबाद, अवध, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, बाकी ये सारे राज्य कंप्लीट कराया है, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मराठा शुरू किया था, जिसमें कुछ बातें डिस्कस भी हुई थी। आज इसी मराठा को कंटिन्यू करेंगे। तो मराठा क्षेत्र में या राज्य में हमें पढ़ना था मराठा शासक, मराठा पेशवाओं के बारे में और तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, जिनमें से ये ऊपर के दो सब टॉपिक कवर हो चुके थे। आज आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात किया जाएगा और मराठा पेशवा को क्रम से मैंने लिस्ट एक दी है, उसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये मराठा पेशवा को क्रम से मैंने 8 पेशवाओं के बारे में लिखा है, जिसमें से सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। सबके सन नहीं लिखे हैं क्योंकि सन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि इनका क्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी जो ये ऊपर के चारों पेशवा हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये लास्ट का बाजीराव द्वितीय, इन सब के सन मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो पहले की बात की जाए तो पहला था बालाजी विश्वनाथ, जिनका शासनकाल 1710 से 20 तक था। दूसरा होते हैं बाजीराव प्रथम, जो कि बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र होते हैं। इनका शासनकाल 1720 से 40 था। फिर आते हैं बालाजी बाजीराव, जिनका 2 नाम और था, नाना साहब और बालाजी द्वितीय। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो उसे आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। चौथे की बात की जाए तो माधव राव थे। फिर उनके बाद नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव द्वितीय और लास्ट थे बाजीराव द्वितीय। इसके बाद पेशवाओं का मतलब शासन ख़त्म हो जाता है और अंग्रेज़ों का अधिकार मराठा राज्य में हो जाता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई बार रिवाइज़ करिएगा, तो ये 8 क्रम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी अगर युद्ध होता है तो वो किस सन में हुआ था, किनके मध्य हुआ था, अगर कारण इम्पॉर्टेंट हुआ तो क्या रीज़न था, साथ ही साथ उसके तहत होने वाली संधियाँ और गवर्नर जनरल, ये सब सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। उन्हें ही आज हम लोग कवर करेंगे इन तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में। तो अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेके 82 ईस्वी तक हुआ था। और इसके कारण की अगर बात की जाए तो रघुनाथ राव के पेशवा घोषित होते ही नाना फडणवीस, जो कि पूना के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि ये जो रघुनाथ राव रहता है ये बाजीराव का छोटा भाई होता है, और इसने माधव राव के छोटे भाई की हत्या करके ये नारायण राव नाम रहता है, उसकी हत्या करके ये पेशवा का पद हासिल करता है। और यही बात नाना फडणवीस को नहीं पसंद आती है, तो उन्होंने इसका विरोध किया और माधव राव द्वितीय को अगला पेशवा घोषित किया। तो इसी बात से रघुनाथ राव चिढ़ जाता है, क्रोधित हो जाता है और वो अंग्रेज़ों की शरण में चला जाता है, ताकि अंग्रेज़ उसकी सहायता करें और उसे फिर से पेशवा का पद हासिल हो पाए। तो यही रीज़न होता है। इसके तहत अगर संधि देखी जाए तो इसके तहत चार संधियाँ होती हैं। पहली थी सूरत की संधि, दूसरी है पुरंदर की संधि, तीसरी बड़गांव की संधि और चौथी है सालबाई की संधि। सूरत इन सारी संधियों के जो सन हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात की जाए तो इन सारे युद्ध में आप देखेंगे कि 3 से 4 संधियाँ मिलती हैं। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्यों ऐसा है। तो इसमें से सूरत की संधि और पुरंदर की संधि और सालबाई की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सालबाई की संधि आखिरी संधि रहती है, जिसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है। इस संधि के तहत महाराष्ट्र की जो सालसेर और एलिफेंटा का क्षेत्र था वो अंग्रेज़ों को मिल जाता है। साथ ही साथ जो अंग्रेज़ माधवराव द्वितीय को स्वीकार पेशवा के रूप में नहीं करते हैं, उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया। और सालबाई की संधि की बात की जाए तो ये महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान
गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बात करें तो इसका शासनकाल भारत में 1772 से लेके 1785 तक था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बनता है कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बनता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये घोषणा होती है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और ये एक्ट आता है 1773 में। 1772 से ही वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में आ जाता है, जिसके तहत 1773 से इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1803 से 1808 ईस्वी, लगभग 5 साल। और अगर इसके कारण की बात की जाए तो उस टाइम भारत में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलेस्ली था, और उसने मराठों की आंतरिक क्रियाकलापों में दखल अंदाजी करना शुरू किया। उसका ये उद्देश्य था कि वो सहायक संधि के थ्रू मराठा को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहता था। अगर सहायक संधि की बात की जाए तो इसका सिंपल सा तात्पर्य बनता है कि सहायता दे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। सहायता सेंस कि अपने सैन्य शक्ति के थ्रू उस राज्य की रक्षा करना, और फिर उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करके उस राज्य को अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लेना। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा के तहत 4 संधियाँ होती हैं, जिसमें से पहली संधि बसीन की संधि, जिसको बसई की संधि भी कहते हैं, इस संधि के थ्रू ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। इस संधि का सन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1802 ईस्वी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2012 में भी आया था। और इस बात को बताने का तात्पर्य केवल ये है कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। अगर वो मेंस में जैसे यूपी पीसीएस की बात की जाए तो 40-60 का रेशियो रहता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है संधि और उनके सन। सेकंड की बात की जाए तो देवगांव की संधि 1803 में होती है। सुरजी अर्जन की संधि भी 1803 में होती है, और राजपुर घाट की संधि 1806। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। दरअसल द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1808 ईस्वी तक चलता है, और इस दौरान भारत में कुल 3 गवर्नर जनरल बन के आते हैं। जब यह युद्ध शुरू हुआ था 1803 में तो लॉर्ड वेलेस्ली था, पर 1805 जुलाई अक्टूबर आते आते लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा गवर्नर जनरल बन के भारत आता है, और इसी दौरान अक्टूबर में ही इसकी मृत्यु भारत में हो जाती है। और इसका मकबरा भारत में गाज़ीपुर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है, तो गाज़ीपुर में है। और यहाँ मैंने इसके इसका शासनकाल के जितना भी 2 बार में आता है दोनों का लिखा है मैंने, एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि 1786 to 93 फर्स्ट उसमें आता है, फिर सेकंड बार में जुलाई अक्टूबर 1805 में आता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल बन के जॉर्ज बार्लो आता है, और इसी के रहते हुए सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो लॉर्ड वेलेस्ली ही आंसर होगा, पर अगर ऑप्शन में लॉर्ड वेलेस्ली नहीं है, कॉर्नवालिस नहीं है, जॉर्ज बार्लो है, तो इसे आप अपने माइंड में क्लियर रखिए कि इस दौरान 3 गवर्नर जनरल होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन कि कौन सा गवर्नर जनरल था इस युद्ध के दौरान, ये क्वेश्चन बनते हैं मतलब एग्ज़ाम में, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो आंसर होगा 1817 से 18 ईस्वी, 1 साल ये युद्ध होता है। और इसका कारण था कि मराठा 2 युद्ध में काफ़ी हार चुके थे, कमज़ोर पड़ गए थे, पर इसके बावजूद पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो अन्य मराठा सरदारों जैसे कि सिंधिया, होलकर, भोसले, इन सारे को मिला के एकत्रित करते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, और एक बार फिर से मराठा राज्य को बचाने का प्रयास करता है, और इसी के तहत तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अगर इस युद्ध की संधि की बात की जाए तो तीसरे आंग्ल मराठा और आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 2 संधियां होती हैं।
पहला होता है पूना की संधि 1817 में, और आखिरी होती है संधि मंदसौर की संधि, जो कि जनवरी 1818 में होती है। पुणे की संधि की बात की जाए, पूना की संधि के बारे में, तो ये अंग्रेज़ों और मराठा पेशवा के बीच होती है, और मंदसौर की संधि अंग्रेज़ और होलकर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका शासनकाल भारत में 1813 से 23 तक था। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी एलडीसी और यूपी यूडीसी 2010 में आया हुआ है। यहाँ एक कंफ्यूजिंग टर्म हो जाता है हेस्टिंग्स को लेके कि दो गवर्नर जनरल थे, पहला था लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा था वॉरेन हेस्टिंग्स, पर ये दोनों बच्चों कंफ्यूज करते हैं एक ही समझ के। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स आता है 1772 में, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी होता है, और 1813 में 10 साल के लिए आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, थर्ड आंग्ल मराठा के युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होता है, जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल होता है। तो इसे कंफ्यूज ना करिएगा, हेस्टिंग्स नाम की वजह से ये दोनों ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, नागपुर भोसले स्वतंत्र मराठा राज्य किसके नेतृत्व में बना? तो इसका आंसर होगा रघु जी भोसले के नेतृत्व में। दरअसल बाजीराव प्रथम, जो कि द्वितीय पेशवा रहता है, इसके समय कुछ स्वतंत्र मराठा राज्य बनते हैं, और ये स्वतंत्र मराठा राज्य मराठा परिसंघ के अंदर ही होते हैं, और ये सारे जिनके नेतृत्व में पहली बार गठित होते हैं उनके नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वही मैंने बताया है। और नागपुर क्षेत्र को बरार भी उस टाइम कहा जाता था। बरार दक्षिणी महाराष्ट्र में क्षेत्र पड़ता था, मतलब नागपुर को ही बरार कहते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे बरार के भोसले आए चाहे नागपुर के भोसले आए, दोनों एक ही है। 8वां क्वेश्चन, सिंधिया ग्वालियर की सिंधिया किसके नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य बना? तो इसका आंसर होगा रन्नोजी सिंधिया के नेतृत्व में। 9वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि इंदौर के होलकर, जिन्हें इंदौर के होलकर मतलब होलकर कहा जाता था, होलकर नाम से फेमस थे, वो स्वतंत्र मराठा राज्य किसके नेतृत्व में बना? तो इसका आंसर होगा मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में। देखिए ये जितने भी तीनों युद्ध हुए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, इन तीनों युद्ध के अंतर्गत होने वाली संधियाँ, इन संधियों के सन, और ये संधियाँ किनके मध्य हुई, ये सब मैंने एक स्लाइड में कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे कि अगर पहले आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए, तो इसके तहत 4 युद्ध हुए थे, संधियाँ हुई थी। पहली सूरत की संधि 1775, ये हुआ था अंग्रेज़ और रघुनाथ राव के बीच, पेशवा के बीच। पुरंदर की संधि 1 साल बाद 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि यानी आखिरी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की 1782 में महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो 4 संधि इसमें भी होते हैं। पहली बसीन या बसई की संधि, जिसके थ्रू ये शुरू होता है 1802 में, बाजीराव द्वितीय पेशवा और अंग्रेज़ के बीच। देवगांव की संधि 1803, भोसले और अंग्रेज़ के बीच। सुरजी अर्जन की संधि 1803, सिंधिया और अंग्रेज़ के बीच। राजपुर घाट की संधि 1806, होलकर और अंग्रेज़ के बीच। और तृतीय आंग्ल मराठा की युद्ध बात की जाए तो 2 होते हैं, पूना की संधि और मंदसौर की संधि। दोनों ही, पहला होता है पेशवा के बीच और अंग्रेज़, और मंदसौर आखिरी संधि होलकर और अंग्रेज़ के बीच। देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और एक बार में नहीं दिमाग में बैठेगा, इसको कई बार आप करिए। और एक साथ देने का मेरा तात्पर्य यही है, मतलब यही है कि अगर एक साथ पढ़ेंगे तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी माइंड में कि कौन सी संधि किस में हुई थी। ठीक है, और आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो इतनी संधियाँ हुई हैं, इसका कारण बस यही है कि मराठा राज्य में कई स्वतंत्र राज्य थे, कई मराठा परिसंघ के अंदर राज्य आते थे, जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले। तो अंग्रेज़ों की संधि पर्टिकुलर एक राजाओं के बीच होती थी, जिसके वजह से ये संधियों, जैसे कभी पेशवा में हो गई, पेशवा के साथ
जैसे नेक्स्ट संधि हो गई भोसले के साथ, सुरजी अर्जन की मान लीजिए जैसे नेक्स्ट ले रही है, सिंधिया के साथ हो गई, नेक्स्ट संधि होलकर के साथ हो गई। यही रीज़न है कि इसमें पर्टिकुलर एक एक युद्ध में 4-4 संधियाँ, 2-2 संधियाँ हुई हैं, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट, सजेशंस, प्लीज़ कमेंट बिलो एट कमेंट सेक्शन ऑफ वीडियोस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में बंगाल शुरू करेंगे, इसको बार बार रिवाइज़ करिए। 12-15 मिनट के वीडियोस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं है। रिवीजन से काफ़ी चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू।